1907 से लेकर के 1931 तक का जो ये अरसा बनता है, ये करीब करीब 23 साल बनता है। 23 साल की उम्र क्या उम्र होती है हम सोच सकते हैं। एक तरह से वो लाहौर में कॉलेज के स्टूडेंट थे, फिर उन्होंने भागते दौड़ते स्वतंत्रता आंदोलन की अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी। और उस समय जो है, वो जो समय था 1931 के आसपास का वक्त, वो बहुत कम बच्चे युवा पढ़ाई करते थे और उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी। यदि उनके दिमाग में, भगत सिंह के दिमाग में यदि ये बात होती कि उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, सिर्फ अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, उपाधियां प्राप्त करनी है, तो उन्हें अंग्रेजी सरकार बहुत अच्छी नौकरी भी दे सकती थी और जमीनें और रियासत भी दे सकती थी खूब सारी, क्योंकि वो तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि उस समय देश गहरे संकट में था। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था भारत, और यहां की जनता का अंग्रेज तरह तरह से शोषण करते थे। कैसे कैसे शोषण करते थे, कोई आप में से बताना चाहे तो बताएं। हाँ जी, कौन बताएगा? अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी राज में भारतीयों का शोषण होता था कि नहीं होता था? कैसा कैसा होता था? हाँ जी, नंबर 1, किसी को बोलने की आजादी नहीं थी। यदि कोई बोलता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था और यातनाएं दी जाती थी। कितने लोगों को जेल के दौरान बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा। और अंग्रेजों की जो ये सोच थी, शोषण था, उसके खिलाफ लोगों ने भूख हड़तालें भी की जेल में, और यतीन्द्रनाथ दास जैसे नौजवान मारे भी गए, शहीद हो गए। और किस तरीके का शोषण था, सभी बच्चे सुन रहे हो ना, अभी बड़ी ध्यान है ना आपका। और किस तरीके का शोषण था? आर्थिक शोषण भी था। जो यहाँ के सारे संसाधन थे उसमें अंग्रेजों का कब्जा था। यहां से पैसा कमा करके यहां एक तो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों का माल यहां पे आता था, यहां से कच्चा माल सस्ते में जाता था, और वहां का जो तैयार माल है वो यहां की के बाजार में आता था और महंगे दाम में बिकता था। यहां से जो भी माल असबाब है वो यहां से ले जाते थे और अपने देश को संपन्न करते थे। और दूसरा शोषण क्या था? वो अपने को श्रेष्ठ मानते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं। यहां तक कि उन्होंने यहां की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बेकार माना था। लॉर्ड मैकाले था, वो ये कहता था कि भारत की सारी किताबें और अंग्रेजों की एक लाइब्रेरी में रखी किताब, एक अलमीरा में रखी किताब,
वो ज्यादा अच्छी है। और यहाँ का जो सारे ग्रंथ हैं, जो यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, तो ये भी एक तरह का शोषण था कि अपने को तो ऊंचा मान रहे हैं और हमें कुछ मान ही नहीं रहे हैं, हमें इंसान का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं। तो भगत सिंह इस शोषणकारी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने कायम की थी, साम्राज्यवादी व्यवस्था, उसके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। आपको नरेश जी ने बताया कि उनके जो पिताजी थे किशन सिंह, उनके चाचा जी थे अजीत सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। जब पैदा हुए थे भगत सिंह, तब ये जेल में थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आजादी के संघर्षों की जो विरासत थी वो घर में थी। जो बड़े थे वो भी इसी राह पे थे, इसी रास्ते पे थे, और उसी रास्ते को उन्होंने अपनाया भी और मजबूत भी किया। वो बहुत आसानी से समझौता कर सकते थे यदि वो स्वार्थी होते तो। 23 साल की उम्र में कुछ होती भी नहीं है, ख्वाब होते हैं, युवा थे वो, लेकिन बेखौफ थे, मौत से के आगे डरने वाले नहीं थे, बहुत साहसी व्यक्ति थे। जब उन्हें फांसी के फंदे तक लाया गया था तो उनका चेहरे पे नूर जो है ना, चेहरे पे जो चमक है वो और ज्यादा थी। और जब फांसी दी जा रही थी वो तो निडर थे, उन्हें कोई डर नहीं था। और जो अंग्रेज अधिकारी वहां पे मौजूद थे वो थर थर कांप रहे थे, अंदर से भी और बाहर से भी डरे हुए थे बुरी तरीके से। और फांसी का जो अगले दिन 24 मार्च को दी जानी थी, 23 मार्च को एक तरह से रात को फांसी दी गई। इसलिए दी गई कि कोई बवेला ना हो जाए, कोई विरोध ना हो जाए, और उन्हें नदी के तट पे जाकर के जला दिया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 23 साल की उम्र और इतने बड़ा साहसी कदम, और भारत के लिए उनके 2 नारे थे, बहुत इंपॉर्टेंट नारे हैं भारत के अंदर। इन नारों को स्थापित करने वाले भगत सिंह हैं। नंबर 1, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब भाई, ये तो कुछ भी नहीं है? भगत सिंह को याद कर रहे हैं। इंकलाब, 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 इंकलाब। और दूसरा नारा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। क्या था? साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इन नारों में उनका विचार है। इंकलाब क्या होता है? इंकलाब होता है